बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई गोश्त। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही लजीज होता है। इसके लिए हाफ केजी हमने मटन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 प्याली दही, अदरक लहसुन का पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पपीते का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को हम अंदर ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। हमने ना पैन में ऑयल ले लेना है क्योंकि 4 से 5 घंटे हमने गोश्त को फ्रिज में रख दिया। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर हमने टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, वो डालें। इसी के साथ हमने जो मटन फ्रिज में रखा हुआ था वो निकाल के इसके अंदर ऐड कर लें। अब इसमें हमने ना 1 गिलास पानी का डालना है ताकि ये जो दही और मसाला इसके अंदर लगा हुआ है वो सारा ऐसे 1 गिलास पानी ये हमने हांडी में ही ऐड कर देना और इसको तकरीबन ना 20 से 30 मिनट के लिए हमने दम पे लगा देना जब तक गोश्त गल जाए। अब एक दफ़ा हमने ना सालन को देख लेना है कि ये बोटियाँ गली हैं कि नहीं। अगर थोड़ी सी कच्ची हुई तो फिर दोबारा से ना 1 गिलास पानी डाल के फिर हम 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। असल में ना मुझे प्रेशर कुकर से डर लगता है। मेरी दादी अम्मा थी ना, उन्होंने एक दफ़ा उसमें ना पालक रखी थी, वो सारा प्रेशर कुकर एकदम से ना धड़ाम फट गया। तब से मुझे डर लगता है और मैं फिर इसी तरह से ही पकाती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है ये ना कच्चा है थोड़ा सा, बोटियाँ भी गली नहीं। हम 1 गिलास पानी और डाल के इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए और रख देंगे दम पे और फिर मैं आपको डिश आउट करके ना इसको भून के दिखाती हूँ। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया। अब इस टाइम पे हमने डालना है थोड़ा सा धनिया, 2 हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटा हुआ। फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद मैं आपको ना डिश आउट कर दिखाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी तरह से हमारा ये भून गया। इस टाइम पे हम डालेंगे गरम मसाला और काली मिर्च।